सो हेलो एवरीवन। ये आज का जो वीडियो अपना होने वाला है, ये होने वाला है एनआईएसएम का जो रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम होता है सीरीज 15 का। उस पर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या हमें एग्ज़ाम में चीज़ें ध्यान रखने की बातें हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब पर कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से। एंड मैंने देखो ये एग्ज़ाम 15 डेज के अंदर क्लियर किया था एंड ये सर्टिफिकेशन है हमारा। बट देखो मैटर ये नहीं करता कि यार अगर किसी ने 10 दिन में कर लिया, 15 दिन में कर लिया, कोई बात नहीं, आप 25 डेज में कर लोगे या कोई 1 महीने में कर लिया, 2 महीने में कर ले। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन बात यह है, अगर आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिसर्च एनालिस्ट बनना है ना, आपको इक्विटी रिसर्च की फील्ड में जाना है, तो ये एग्जाम निकालना या ये सर्टिफिकेशन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं सेबी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप कहीं इक्विटी रिसर्च की फर्म में अगर आप कहीं जॉब भी देखने जाते हैं, तो सबसे पहले इस सर्टिफिकेशन की सबसे पहले ही रिक्वायरमेंट होती है। और एक प्रॉपर रोड मैप हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और अगर हम किसी भी एग्जाम को, मैं सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी भी एग्जाम को अगर अपन सही तरीके से पहले ब्रेक डाउन कर लें, ठीक है, और फिर ये समझ लें कि किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ना चीजें काफी आसान हो जाती हैं। कई लोग ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में ढूंढते रहते हैं, और कई लोग क्वेश्चन पेपर के पीछे भागते हैं कि यार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। सो सारी चीजों को कवर करते हुए, और हमारी जो प्रिपरेशन का तरीका होना चाहिए ना, वो ना बहुत काफी सिंपल इजी होगा ना, तो उतना ही ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम को कम टाइम में और काफी अच्छे तरीके से क्रैक कर पाए। तो मैं वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा कि एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने बैठते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। तो उनको अगर आप ध्यान रखते हो ना, तो आप पहले से प्रिपेयर हो, तो फिर दिक्कत आपको वो चीज नहीं आई। अब इसमें जो मेनली अपना ये रहता है ना, कि काफी लोगों को ना बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता है कि इस एग्जाम में यार मेरे न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे। आप लगभग लगभग ये मान लीजिए कि 50 से लेके 70% तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहता है एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम में, ठीक है। एंड उसके बाद 30 to 40% तक आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। अब अपन कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं ताकि आपको भी याद रखने में इजी रहे। और चाहे आप कॉपी रख कर अपने साथ में इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्लीज ये बुकलेट जो एनआईएसएम की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है, देखो इधर तो आपको सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है ना, लिखा रिसर्च एनालिस्ट ही है, लेकिन मैं इधर फोटो भी लगा दूंगा। सो आपके पास ये बुकलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई और बुक्स के लिए ज्यादा भटको ही मत, ठीक है, क्योंकि एनआईएसएम जो ये बुकलेट प्रोवाइड कर रहा है ना आपको, इसमें से ही आपका मेनली काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको पढ़ना किस तरीके से, ठीक है। अब मैं देखो इसका इंडेक्स डाल रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने इंडेक्स को देखा, इसमें ना आप नंबर बेटिस वाइज मत जाना, क्योंकि जैसे कुछ चैप्टर सीधे 5th 6th चैप्टर, जैसे अगर बात करें 10-10 मार्क के हैं, या 2-3 चैप्टर है जो 16 मार्क के हैं, जो काफी बाद में आते हैं। और स्टार्टिंग के चैप्टर्स अगर 3-4 मार्क के हैं, आप प्लीज ये मत देखिए, क्योंकि आपका वो ना एक बेसिक सा क्लियर करते जाएंगे और धीरे धीरे आपको ये बुकलेट खुद आपको एडवांस तक लेके जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखना, वरना आपको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, चीजें ना अपने आप कनेक्ट नहीं करेगी। लेकिन आप सीरियल वाइज पढ़ते जाओगे तो बहुत आसान तरीके से सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना सीरियल वाइज पढ़ोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर 8th चैप्टर भी अगर कोई भी है, अगर बात नहीं कर रहे डायरेक्ट चैप्टर की, लेकिन उसकी बेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में रख दी गई है। तो अगर हम डायरेक्ट वो पढ़ेंगे तो फिर समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज को आप अवॉइड करने का थोड़ा सा कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल कुछ लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर जिसको प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा कि जहां में 15 दिन लग रहे होंगे, तो ज्यादा ज्यादा 20 दिन लग जाएंगे, या 5 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो आप टाइम ले लो, बट आप किसी भी चीज से डरना नहीं है कि यार न्यूमेरिकल्स हैं, हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, बट कैसे होगा। सो वो चीज माइंड में लेके मत चलो अब। और सबसे मेन पार्ट
कि एग्ज़ाम जिसमें आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम निकल सके, सो वो ये है कि आप रिवीजन जितनी बार करोगे ना, उतने आपको एग्ज़ाम पेपर के एक दिन पहले भी टेंशन कम होगी, घबराहट कम होगी और एग्ज़ाम सेंटर में भी आप थोड़े काम माइंड से बैठोगे। क्योंकि देखो, होता क्या है, हमने चैप्टर सारे पढ़ लिए, ठीक है, फिर दोबारा से थोड़ा बहुत पढ़ लिया। आप प्लीज़ गैप मत करना अपने रिवीजन टाइम में। आप ना रिवीजन कम से कम अच्छे तरीके से करके जाना। देखो, रिवीजन भी कई लोग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमने आज कोई टॉपिक पढ़ा, अब उसको हम 3 दिन बाद पढ़ रहे हैं, 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं, तो हमें ना कहीं 90% सेम एफर्ट्स लगाने पड़ जाते हैं। तो इसमें तो हमारी एनर्जी ज्यादा लग रही है और उसके बाद हम चीजों को भूल भी रहे हैं। तो आप क्या करो, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कल थोड़ा बहुत देख लिया, परसों शाम को भी देख लिया, तो आपको बार बार उतना ही सेम एनर्जी लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा बिगिनर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सिंपल ये करना है। देखो, आप डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, अगर आपका ओपन नहीं है, अगर आपका ओपन है तो ठीक है। आप थोड़ा सा ना जैसे मार्केट डेली ओपन होता है अपना, ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मार्केट क्लोज तक थोड़ा कुछ दिन तक थोड़ा मार्केट को भी थोड़ा बहुत देखते रहो, थोड़ा सा स्टॉक सर्च करते रहो, ठीक है, थोड़ा गूगल पे भी सर्च करो आप बार बार, कुछ कुछ रैंडम चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आपको घुमा फिरा के वो उस नॉलेज तक लेके ही आ जाएंगी, ठीक है। सो एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसका यूज करोगे ही, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि चैट जीपीटी आपका इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, अब तो लोग मतलब आपकी वो पर्सनल लाइफ में भी आपको हेल्प करता है, अगर आप डिसीजन वगैरह कहीं प्रॉब्लम आती है, बट आप कहीं भी अटक रहे हो ना, आपको कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप यूट्यूब में कुछ क्लास देखे आपने कि जहां से आप समझ रहे हो, आपको टॉपिक समझ में प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्टली उससे बहुत सिंपल भाषा में समझो उस चीज को। तो हम थोड़ा पॉइंट्स में बात कर लेते हैं कि बुकलेट, एनआईएसएम की बुकलेट पूरी कवर करनी है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कहीं और का, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन और ज्यादा कहीं ज्यादा भरोसा मत करना। आपको बताने वाले बहुत लोग आएंगे, लेकिन दिस बुक इज इनफ फॉर यू, ठीक है। सेकंड चीज, 50 to 70% आपके थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा और 30 से 40% तक आपका न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, ठीक है। एंड रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में क्या होता है। जब हम एग्जाम दे रहे हो, काफी लोगों ने दिया भी होगा, सो सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। और देखो, जब माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपके पास ब्लैंक पेपर होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको ना थोड़े से, जिस क्वेश्चन पे बिल्कुल आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये तो मेरा सही है, कि अब थोड़ा सा अपने पैटर्न अपने हिसाब से कर लेना कि देखो, मेरे को जिस पे लगता था कि ये मेरा बिल्कुल सही है, पूरा सर्कल बना देता था, ठीक है। अब ऐसे का आप देखो, आपको सबसे पहले आपका पासिंग मार्क चाहिए, उसके बाद आप जितने भी लेके जाओ, सो आप सर्कल लगाते जाना, तो आप देखते जाओगे कि हाँ ये मेरे सही है, तो आप कितने क्वेश्चन लीव कर सकते हो, ये पहले से ही पता रहेगा। क्योंकि आपको शुरू में लगेगा कि क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद थोड़े जब एग्जाम थोड़े क्वेश्चन ज्यादा निकल जाएंगे ना, तो हम ना भूल जाते हैं कि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार सही काफी सारे हैं, लेकिन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो उस चक्कर में आप फिर ऐसे कुछ गलत क्वेश्चंस को भी टिक कर दोगे जल्दी जल्दी में, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो शायद माइनस मार्किंग में आपके नंबर्स काफी कट जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें लिख लेना। अच्छा, जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, है ना, सो उन पे आप थोड़ा आधा सर्कल है नीचे लाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा अलग पैटर्न तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन पेपर घर में लगाते हैं ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम हॉल में ना चीजें बहुत ज्यादा अलग ही हो जाती है। तो उसके लिए पहले ही क्वेश्चन से मतलब थोड़ा मिनट तक काम रह लेना, ठीक है, खुद को पहले शांत कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, उसके बाद स्पीड से ही सारी चीजें करना, मतलब इतना आपका मीडियम से थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए स्पीड, वरना टाइम आपके पास कम पड़ जाएगा, तो आप फिर से गलत मूव्स कर दोगे, कुछ गलत क्वेश्चन जल्दी में कुछ भी टिक कर दोगे, शायद जो क्वेश्चन आपको आ भी रहे हो। अच्छा, मेन आप इसमें अगर करियर की भी बात भी करें ना, तो क्या ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या आपकी जॉब इजी लग जाती है? देखो, मेनली ऐसा नहीं होता है। अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको साथ में कुछ ना कुछ और स्किल्स भी एक्वायर करनी पड़ेगी, जैसे कि जैसे रिसर्च रिपोर्ट बनाना, ठीक है, इसमें भी आप थोड़ा सा देखोगे
उसके बारे में, बट आपको इससे अपग्रेड और करना पड़ेगा अपने अंदर काम। ठीक है, आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको एक्सेल भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एंड मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको देखो अगर कुछ भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा।